राजेंद्र नगर के मेलारदेहपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत मंगल की रात एक मजदूर का मुबैना तौर पर शरपसंद शातिर चोरों ने बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त 28 साल उत्तर प्रदेश के रहने वाले आसिफ के तौर पर की गई है। आसिफ जो कि पिछले 20 दिनों से मेलारदेहपल्ली के एक महबूब नामी शख्स के वर्कशॉप में काम किया कर रहा था। मंगल को काम खत्म करने के बाद तमाम लोग अपने अपने घर चले गए, जबकि आसिफ वर्कशॉप के एक कमरे में ही सो गया था। चाशुम्बे की सुबह जब दूसरे कारकुन इस कारखाने में आए तो देखा कि कैमरे टूटी हुई हालत में पाए गए और आसिफ अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, जिसके बाद इन लोगों ने कंपनी के मालिक को इस बात की इत्तला दी। कंपनी के मालिक ने फौरी तौर पर मेलारदेहपल्ली पुलिस को इस बात की इत्तला दे दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो आसिफ की नाश बिस्तर पर पाई गई। इस पर जख्मों के कई सारे निशानात भी पाए गए। बहरहाल पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया और मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि शातिर चोरों ने चोरी की गर्ज से यहाँ पर आए थे और बीच बचाव करने पर आसिफ पर बेरहमाना तरीके से हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया और वहाँ से कई सारे कीमती साजो सामान का सरखा करते हुए राह फरारी अख्तियार की। बहरहाल पुलिस मुख्तलिफ जावियों से शरपसंद शातिर चोर व कातिलों की तलाश कर रही है। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल की एक खुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मजीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये यहाँ पे पूरा कैमरे पूरा सब सामान था, जब पूरा सेटअप था यहाँ पर पूरा लेके चले गए। पूरा लेके चले पहले भी लेके गए। ये मेन भी गिरा हुआ था। हाँ। मेन हम गिरा के जाते, ये मेन भी गिरा हुआ था, मेन भी उठाया। मतलब सामान पाना भी सामान क्या गया चोरी गया वहाँ से सामान है यहाँ पे अच्छा 2.5 टन माल था वहाँ से। ये पूरा भरा हुआ था, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो वो थैलों में भर के वो उधर कुछ इधर पड़ा हुआ है सामान, ये यहाँ पड़ा हुआ सर, ये है वो है, ये यहाँ पे है, ये है और ये भी इधर भी। मेरे कारखाने में एक हादसा हुआ है, एक बच्चे की जान चली गई है और वो अचानक क्या हुआ ऊपर वाले कोई मालूम, बोल नहीं सकते। मेरे कारखाने में बच्चों ने मेन गेट खोले, अंदर घुसे, उसके बाद देखे सामने का कैमरा टूटा हुआ था। वो कैमरे देखे तो फिर मेरे को कॉल करे कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। तो मैं फटाफट में आया, बहादुरपुरे से कारखाने में आया, देखा, आवाज़ दिए, ठोके, दरवाज़ा नहीं उठा, 1-2 बार में उड़ जाता है वो। फिर उसके बाद मेरे पास एक चाबी है, वो चाबी एक मेरे पास रहती है, कोई अंदर जो सोता बच्चा उसके पास रहती है। वो ताला खोला, उसके बाद देखा उसको इसी हालत में, मेरा दिमाग काम नहीं करा। फिर इधर पलट के देखा, इधर ताला खुला हुआ था और अंदर से माल वाल भी गया हुआ है। फिर जैसे देखा मैं चाय वाले के पास गया, फिर मैं वहाँ से मैं उसको बोल के फिर सीधा पीएस को भागा। पीएस के पास जाके फिर बाद में मैडम थे और 2 साहब थे, उन्होंने अफसोस जाहिर किया और उन्होंने फिर एक्शन लेके एक गाड़ी पे आते हैं जो कार में, उन लोगों को बुलाए, जवानों को, और फिर यहाँ पे पहुँचाए। मरने से आदमी का नाम क्या है? आसिफ नाम है और इससे पहले भी वहाँ पे चोरी हुई थी हमारे पास। पूरा सेटअप गायब हुआ था, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। और फिर ये दूसरा हादसा हुआ, उसमें पूरा ये एक बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा। नहीं है, पर फिर भी एक जो चोरी हुई, उस चोरी की वजह से उस पे हमला हुआ, क्या हुआ, कम से कम 2.5 टन माल था, कम से कम 1-1.5 टन माल के आसपास चले गया। बाकी कुछ माल बाहर पड़ा हुआ है, थोड़ा माल अंदर पड़ा हुआ है। जो मर गए से बच्चा वो किधर का है? वो काम कर यूपी का है और मेरे पास 5 तारीख से काम कर रहा था। 5 तारीख से, क्योंकि वो झांसी में कि कहाँ पे था वो, वहाँ से 5-6 दिन उसको काम नहीं मिला, किसी ने बुलाया था उसको, तो उसको पैसे नहीं थे हाथ पे। तो एक जो उनके जान पहचान में दूर से कभी काम पहचानत का था, उसको फ़ोन करा, भाई मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास खाने को भी नहीं है, 5-6 दिन हो गए। तो फिर हमने यहाँ से उनको पैसे डाले, एक बार 500 डाले, एक बार 200 डाले, 700 डाले। फिर वहाँ से वो यहाँ हैदराबाद आया, तो मेरे पास 5 तारीख से काम कर रहा था। अब उसके पास रहने को कुछ नहीं है, ना उसके माँ बाप है, ना कोई है, उसके पास रहने की जगह नहीं थी। तो मैं ला सक रहा, आप यहीं पे रहो, यहीं खाओ पियो और आप यहीं सो। 8 बजे तक मैं उसके साथ था यहाँ पे। 8 बजे उसको खाना वाना खिला के मैं 8 बजे 8:15 बजे तक निकल गया। मारने की वजह क्या बोल के आप सोच रहे थे? मारने की वजह तो बोल नहीं सकते, जैसे अब जिस हालत से जैसी पोजीशन दिख रही है, यहाँ पे जो चोरी हुई है, उनने कुछ फाइट करी होगी या कुछ अपने आप को या उनको रोकने की कोशिश करी होगी। अब वो नहीं बोल सकते कितने जने थे,
माल तो एक जने का काम नहीं है ये, तो उन्होंने बच्चे ने कोशिश तो करी होगी, कोई भी अपनी जान बचाता अपने कारखाने की हिफाजत के लिए कुछ भी करता है, तो उस हिसाब से अब उसके साथ क्या हादसा हुआ वो ऊपर वाले को ही मालूम। मगर कैसा हुआ? उधर तो ऐसा नहीं दिख रहा, उन्होंने सो गए ऐसा जैसा दिख रहा, उसके ऊपर कुछ हाथ कुछ वो मारा जैसा वही लग रहा। समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है, वो ऊपर वाले को ही मालूम। अब उसके बारे में अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। अपने 5 कैमरे थे, 5 कैमरे में से एक भी कैमरा नहीं है, एक कैमरे का जरा सा भी नहीं है, अंदर पूरा सेटअप गायब है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, पूरा तोड़ तोड़ा के पूरा वो कर दिया। इससे पहले चोरी हुआ था? इससे पहले भी चोरी हुआ था मेरा, तो मैंने कंप्लेंट करी थी वहाँ पे, पूरा सेटअप गायब हो गया था, तो कंप्लेंट लिखे, उसके बाद आके देखे, फिर उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। जो मर गए सो बच्चे से पीछे से झगड़ा कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, बहुत सादा सिंपल इंसान था, किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं करता था, अपने काम से काम ज़्यादा बात ही नहीं करता था। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 1st फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।